हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं करा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, हमें क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। पूर्व की जब बात आएगी ना तो हमने घटाना है इसमें से, ठीक है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों देखो, हम पहले लिखेंगे इसमें माना रहमान की आयु, माना रहमान की आयु x वर्ष, ठीक है। और क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। तो दिया है हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, देखो रहमान की आयु हमने x मानी है और पूर्व की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को घटा देंगे और इतना क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और क्या पूछा हमसे पूछा व्युत्क्रम, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो व्युत्क्रम का हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमने लिया है इसको बट्टे में कर देंगे, ठीक है। 1/x-3 हो जाएगा ये, और ये वर्ष। अब देखो हमें द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कहा है, देखो ये तो पहली कंडीशन इसने दी थी। अब देखो द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कहा है उसने, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है हमसे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद की बात कर रहा है, ठीक है। और रहमान की आयु हमने हमारे पास क्या है, x वर्ष है, ठीक है। पश्चात बाद की बात कर रहा है तो इसमें प्लस का 5 जोड़ देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा वर्ष। अब क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, फिर 1/x+5 हो जाएगा, ठीक है, वर्ष। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो इसका योग कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो देखो क्या लिखेंगे, x-3, ठीक है, प्लस x+5, इसका योग कितना है, कह रहा 1/3 है। क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो x-3 x+5 आएगा, ठीक है। और ऊपर देखो ये इधर गुणा हो जाएगा x+5 प्लस, और ये इधर गुणा हो जाएगा x-3 बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको खोल लो, क्या हो जाएगा, देखो x 2x हो जाएगा, और 5 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको गुणा कर लो, x² हो जाएगा, ठीक है। x 5x हो जाएगा, और देखो 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर हो गया 1/3, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 2x+2, ठीक है। देखो x² आपका ऐसे रहा, 5x में से 3x आपका चले गया तो कितने बच गए आपके बच गए यहाँ पर 2x बच गए, ठीक है। 2x बच गया और माइनस का 15 बराबर हो गया 1/3। अब देखो ये 3 इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर, देखो ये 1 से गुणा हुआ तो ये तो यही रहा, x² प्लस 2x माइनस 15 यही रहा, और 3 यहाँ गुणा हुआ तो 2 से 3 दूना 6x हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको इधर को ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, ये x इधर को आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6x, और ये 6 भी इधर को आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये हो जाएगा आपका x², देखो 2x प्लस का है, माइनस का 6x है, इसमें से घटा दोगे तो कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा आपका माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x आ जाएगा। और देखो 15
और 6 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई आपकी ये। हम इसमें ए बी सी निकाल लेंगे। देखो ए बराबर हमारा क्या है, देखो 1 है, और बी बराबर देखो कितना है, -4 है, और सी बराबर हमारा कितना है, माइनस का 21 है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखो इसको द्विघात सूत्र में रख देंगे। तो मैं लिख दूंगा द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र हमारे पास क्या है, हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac बट्टे 2a है। ठीक है, अब देखो इसमें मान रख दो फिर। देखो क्या हो जाएगा, -b, देखो -b हमारे पास क्या है, -4 है। ठीक है, -b हमारे पास क्या है, -4 है, और प्लस माइनस -b क्या हमारे पास, -4 है का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4ac है। देखो a क्या हमारे पास 1 है, और c क्या है हमारे पास माइनस का 21 है, बट्टे हो गया 2a, यानी कि 2 × 1। ठीक है, अब देखो इसको हल कर लो। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस। और देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस भी क्या हो जाता है, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 16 माइनस, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। देखो 21 चक्को कितना हो जाएगा, 21 चक्को हो जाएगा आपका 84। ठीक है, प्लस का 84 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2। अब देखो जोड़ लोगे तो देखो 4 प्लस माइनस 16 और 84 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 बट्टा 2। ठीक है, अब देखो 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 वर्गमूल होता है आपका 10 का, तो प्लस माइनस आ जाएगा 10 बट्टा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लिया तो हमारा कितना आ गया, देखो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 + 10 बट्टे 2, यानी कि कितना हो गया, 14 बट्टे 2, यानी कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि हमारा x बराबर आ गया 7 आंसर। ठीक है, और एक बार करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। देखो माइनस चिन्ह ले लो, क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 4 - 10 हो जाएगा बट्टे 2, देखो घटा दो कितना हो जाएगा ये आपका -6 बट्टे 2, यानी कि आ जाएगा -3। ठीक है, x बराबर आ गया -3। तो बच्चों एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता दूं ये आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि किसी की आयु किसी की उम्र माइनस में तो नहीं आ सकती ना, तो प्लस में आएगी, तो हमारा ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। ठीक है, देखो बच्चों हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, जो उसने अंग्रेजी और गणित में जो अंक प्राप्त किए उसका योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, इसे भी बहुत आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, माना शेफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसको मान लेंगे हम x। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो प्रश्न में उसने क्या कह रहा है, गणित और अंग्रेजी में कुल अंकों का योग कितना है, 30 है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे गणित प्लस अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, टोटल 30 है। देखो गणित के अंकों को हमने माना है x, तो x लिख लेंगे, प्लस अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस x को हम उधर को भेज देंगे तो वहां जाकर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, देखो वहां तो 30 है, इस x को हमने उधर को भेजा तो वहां जाके हो गया -x। ठीक है, अब देखो द्वितीय कंडीशन क्या दी है, देखो उसने, तो हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार। देखो दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले हो। ठीक है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले तो क्या हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो यहां पर लिख लेंगे यदि अंग्रेजी में 3 अंक
कम मिले तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर अंग्रेजी का अंक देखो क्या है, देखो 30 माइनस एक्स माना है, 30 माइनस एक्स माना है और 3 और घट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर आपका 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, उन अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है कह रहा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है, 210 है, किसका, देखो एक हम ये लिख लेंगे और 27 माइनस एक्स बराबर कितना ये हो गया 210, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब क्या करो, इसको गुणा कर लो। देखो x को 27 से गुणा करो तो कितना हो गया आपका 27x हो जाएगा, x अंदर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणा 27 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा आपका, 2x से गुणा होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर हो गया 210। अब देखो 27x से माइनस एक्स घट जाएगा तो कितना हो गया ये हो गया आपका 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर हो गया आपका 210, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सबको उठा के उधर को ले जाएंगे, ठीक है। उधर को ले जाएंगे तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 25 है तो ये हो जाएगा माइनस का 25x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 54 है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा, और ये तो उधर ही है तो ये हो जाएगा 210 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो 54 में से, अब देखो 210 में से 54 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 156, ठीक है, बराबर हो गया 0। तो देखो अब देखो हमारा इसमें a क्या है, a हमारा इसमें 1 है, और b क्या है इसमें, देखो b 25 है, और c क्या है, देखो हमारा इसमें c है 156। अब लिखेंगे यहाँ पर द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से लिख लेंगे। अब देखो द्विघात सूत्र हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये मान है, इनको रख देंगे इसमें। तो देखो रखो माइनस बी, देखो माइनस बी कितना है माइनस 25 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 25 हो जाएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। और अंदर देखो बी स्क्वायर यानी क्या होगा माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है माइनस 4, ठीक है। और a कितना है हमारा 1 है तो गुणा 1 हो जाएगा, फिर c कितना है हमारा, c है 156 तो ये गुणा हो जाएगा 156, ठीक है, गुणा हो जाएगा। और बट्टे में क्या है 2a है, 2a a कितना है हमारा 1 है तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो बराबर 25 प्लस माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा, और देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो जाता है, और स्क्वायर में माइनस जो होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। और माइनस देखो 4, देखो 156 को आप 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 624 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे कितना है 2। अब देखो बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस, देखो ये कितना हो गया 625 में 624 घटाओगे देखो तो 1 आ जाएगा, और बट्टे रूट 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस माइनस 1 बट्टे 2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस अब क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लिया तो हमारा x बराबर कितना आ गया, देखो 25 प्लस 1 या बट्टा 2 कितना हो गया 26 बट्टे 2 हो गया, यानी कि 26 बट्टे 2 कितना होता है 13, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और क्या होगा एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, देखो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 25 माइनस 1 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 24 बट्टे 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। यानी कि अगर उसे गणित में मिले उसे मिले 13 अंक, तो उसे अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, अंग्रेजी में क्या करा था हमने 30 माइनस एक्स करा था, ठीक है। 30 माइनस देखो कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 13 है तो घटा दो कितना हो जाएगा 17 अंक होंगे, ठीक है। देखो जब गणित में आपके 12 होंगे तो अंग्रेजी में आपके कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, देखो 30 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 अंक हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन आएंगी, ओके। तो यहीं पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें हमसे क्या कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस बच्चों छोटी भुजा को किया जाता है, इसलिए हम मानेंगे छोटी भुजा को, ठीक है। तो मैं देखो हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है एक आयताकार खेत है, ठीक है, आयत इस टाइप का हो गया आपका, ठीक है। और विकर्ण, इसमें एक विकर्ण खींच लो, ठीक है। और क्या कह रहा है आपकी एक छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा हमने माना, इसे मान लिया, और बड़ी भुजा आपकी, बड़ी भुजा ये हो गई, और ये हो गया आपका
विकर्ण, ठीक है। और ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। और बच्चों ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, इसको कर्ण मानेंगे, ठीक है, ये कर्ण होगा। अब ये आगे काम आएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब इसके, माना छोटी भुजा, तो लिखूंगा यहाँ पर माना छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखो हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, जो बड़ी भुजा है, ठीक है, बड़ी भुजा, देखो बड़ी भुजा कह रहा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x 30 मीटर, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है, कह रहा विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है, 60 मीटर अधिक है, तो प्लस का 60 मीटर हो जाएगा। बस जो क्वेश्चन में दिया है वही तो हमने उतार लिया है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये होती है आपकी। देखो कर्ण फिक्स रहता है, लेकिन आधार और लंब आप अभी भी किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। देखो कर्ण क्या था, देखो हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण हमने देखो क्या था, विकर्ण था ना, और देखो ये क्या है x + 60, ठीक है। तो अब लिख लेंगे x + 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर आ सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा x + 30 का होल स्क्वायर, और लंब हो जाएगा आपका x² लिया। अब देखो बच्चों इसमें क्या दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पर, a + b का स्क्वायर क्या होता है, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमको इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2x गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख दोगे आप x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का x² आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो x² ऐसे ही रहेगा। अब देखो 60 का स्क्वायर 6 छक्का 36, यानी कि हो जाएगा आपका 3600, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2, देखो 6 दूना 12, यानी कि 120x हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, x² ऐसे ही रहेगा। अब देखो 3 3 9, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 900 प्लस देखो 2 3 6, यानी कि हो जाएगा आपका 60x प्लस हो जाएगा आपका x²। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन सबको हम इधर को ले जाएंगे, ठीक है, इन सबको इधर को ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ये एक x², ये देखो कितने हो गए, 2x² हो गए, और प्लस क्या है यहाँ पर 900 है प्लस 60x है। अब देखो इसको मैं उधर को ले गया तो ये वहाँ जाकर हो गया माइनस का x² हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 3600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 120x हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या होगा, एक x² से एक x² कट जाएगा, तो एक x² बच गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 60x 120x से देखो माइनस का है तो घट गया, तो इसमें से कितना बच गया आपका, ये बच जाएगा आपका माइनस का 60x यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। 900 देखो 3600 में से आप 900 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस 2700 आ जाएगा, बराबर हो गया 0। तो देखो बच्चों हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है, बन गई है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इसको इधर वाले से गुणा करते हैं, यानी कि 1 गुणा 2700 कितना हो गया, बराबर 2700 हो जाएगा। अब हमने कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके तो 2700 आए लेकिन घटाकर 60 आ जाए, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 90 और 30, ठीक है, 90 और 30 हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगी, x², जब आप 90 और 30 को गुणा करोगे तो आपका 2700 आ जाएगा, और जब 90 में से आप 30 को घटाओगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। और आना है कि जोड़ना है हमें, इस निशान से पता लगता है। अब देखो x² मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस मैंने ऐसे लिखा, फिर क्या है देखो 90x हो जाएगा, फिर माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है, फिर बाहर क्या है माइनस है, फिर 2700 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखो इससे खोल का लिख लो, क्या हो जाएगा, x² माइनस 90x हो जाएगा, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस का 30x हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 2700 हो जाएगा, बराबर हो गया 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बना लो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका x, अंदर क्या बचा, फिर x माइनस 90 बचा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका 30 कॉमन निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, फिर आपका x माइनस 90 बचेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसमें से एक को लिखोगे आप x माइनस 90, ठीक है, और एक बार बाहर वाले को लिख लोगे x प्लस 30 हो जाएगा, बराबर हो गया ये आपका 0, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं,
यदि x माइनस 90 बराबर 0 रखूँ तो x बराबर देखो माइनस 90 को उधर भेजा तो प्लस का 90 हो गया, एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। और यदि x प्लस 30 रखूँ बराबर 0 तो x 30 को उधर भेजा तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का 30, ठीक है। एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो 2 आंसर आ गए आपके। अब देखो बच्चों हमने x किसे माना था, x हमने छोटी भुजा को माना था, यानी कि छोटी भुजा को हमने माना था x, तो हमारी कितनी निकल गई 90 निकल गई, ठीक है। ये अमान्य होगी क्योंकि लंबाई या चौड़ाई की माइनस में तो नहीं आएगी ना, तो ये तो गलत है आपका, तो यहीं से लेंगे। तो देखो छोटी भुजा आपकी कितनी है 90 आ गई, ठीक है। देखो बड़ी भुजा क्या थी हमारी, बड़ी भुजा थी हमारी x प्लस 30 थी, ठीक है। अब देखो हमारा x कितना है, देखो x 90 है और प्लस 30 कितना हो गया आपका, ये हो गया 120, यानी कि बड़ी भुजा कितनी होगी 120 मीटर होगी, ठीक है। अब देखो विकर्ण की बारी आई। देखो विकर्ण क्या था हमारा, विकर्ण था हमारा x प्लस 60, ठीक है। अब देखो x कितना है हमारे यहाँ पर 90 है प्लस 60, जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो मैं लिखूंगा पहले इसमें, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x, ठीक है, और छोटी संख्या को मान लूंगा छोटी संख्या, मैंने y मान ली, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दो फिर इसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंतर होता है तो माइनस में आता है, ठीक है। और क्या कह रहा है इसका अंतर कितना है, कह रहा है 180 है, ठीक है। तो 180 कर दो और ये हो गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। और देखो दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी वाई स्क्वायर, ये कितनी है 8 गुना है, ठीक है। तो 8x हो जाएगा और ये हो गई हमारी समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां पर लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो फिर। देखो वहां पर क्या है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 8x है, तो यहां पर रख दूंगा मैं माइनस का 8x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर को ले आऊंगा तो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का 180 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी सी निकाल लो। देखो ए हमारा आ गया इसमें 1 और बी है हमारा इसमें माइनस 8 और सी है हमारा इसमें माइनस 180, ठीक है। देखो इसको विभक्तीकरण से निकाल लेते हैं। क्या है, देखो डी बराबर हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। देखो बी स्क्वायर हमारे यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है हमारा माइनस 8, तो माइनस 8 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए, देखो ए क्या है हमारा 1 गुणा सी कितना है, देखो सी है माइनस का 180, ठीक है। अब देखो 8 का स्क्वायर देखो क्या होता है 64 होता है, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 180 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 720, ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारा 784 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका मूल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका माइनस बी, देखो बी क्या था हमारे पास माइनस 8 है, देखो यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 8 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो कि हमारा क्या निकल रखा है 784, ठीक है। 784 लिख दूंगा और बट्टे में क्या हमारा 2a, यानी कि a क्या हमारा 1 है तो 2 हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमने यहां पर तक कर लिया था, देखो 784 बट्टे 2, ठीक है। अब देखो 784 का वर्गमूल क्या होता है 28 होता है। अगर आप 28 को 28 बार गुणा करोगे तो आपका 784 जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आते ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, आप वहां के लिए वर्गमूल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारा ये आ गया यहाँ से, फिर देखो हमने क्या करा प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो गया, देखो हमारा 8 प्लस 28 बट्टे 2, ठीक है। इसको जोड़ा तो हमने कितना हो गया 36 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर, देखो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 8 माइनस 28 बट्टे 2, देखो कितना हो जाएगा घटाओ इसमें से, क्या हो जाएगा माइनस का 20 बट्टे 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस 10, ठीक है। देखो बच्चों में छोटी संख्या x थी, कितनी निकल गई 18 निकल गई, ठीक है। तो अब हमारी बड़ी संख्या क्या निकलेगी, फिर बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या क्या थी इसके 8 गुना थी, यानी कि 8 गुणा x थी। अब देखो 8 गुणा x कितना निकल गया 18 निकल गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144
और यही है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, यहीं पर बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ये 8, 9 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों आज की वीडियो में हम इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं। और बच्चों 8, 9, 10, 11 इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाओ और इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।